सबको जय मसीह की। आज तारीख है 26/7/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय 1 से लेके 26 वचन तक। जब यह निश्चय हो गया कि हम जहाज़ द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को यूलियस नामक गैत्रियस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अंद्रियामुस के एक जहाज़ पर जो आसिया के किनारे की जगह में जाने पर था, चढ़ाकर हमने उसे खोल दिया और अर्थिक्यूस नामक तितलुनुस्के का एक मिकुदुनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सौदा में लंगर डाला और यूलियस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहाँ से जहाज़ खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्राइस की आड़ में होकर चले और किलिकिया और पफूलिया के निकट के समुद्र में होकर ल्यूस के मूरा में उतरे। वहाँ सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज़ इटली जाते हुए मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कनिदियुस के सामने पहुँचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, हम सलमोन के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनाई से चलकर शुभ लंगरबारी नामक एक जगह पहुँचे, जहाँ से लसिया नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होता थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अंत पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज़ की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज़ के स्वामी की बात को बढ़कर माना। यह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहाँ से जहाज़ खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटें। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुला है। जब कुछ कुछ दक्षिण हवा बहने लगी, तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में ज़मीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज़ पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अंत हमने उसे बहने दिया और इस तरह बहते हुए चले गए। तब कोदा नामक एक छोटे टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज़ को नीचे से बांधा और सरत्यूस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर फेंकते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज़ का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज़ का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिन तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते में से जहाज़ न खोलते और ना यह विपत्ति आती और ना यह कठिन हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज़ की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो मेरे साथ यात्रा करते हैं मुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।